नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को खत्म हुए पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक दूसरे पर जबानी हमले का सिलसिला लगातार जारी है। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। खास करके अगर हम बिहार के युवा नेताओं की बात करें, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार या फिर चिराग पासवान की, तो ये सभी बिहार के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से कुछ दिन बाद गायब दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव पर कई सारे सवाल खड़े किए गए। सत्तारूढ़ पार्टी ने उनसे ये तक कह दिया कि जब भी कोई भी जरूरत उनकी पार्टी को होती है तो वो गायब हो जाते हैं। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तो उन्हें मछिया मैन की संज्ञा तक दे डाली। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 26 दिनों से वो बिहार की राजनीति से आउट दिखाई दे रहे हैं, गायब दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को याद किया जाए तो चिराग पासवान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिहार की जनता से उन्हें काफी उम्मीद थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया, लेकिन ये सब कुछ पर पानी फिर गया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चिराग पासवान को लेकर और क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खींच ली। अब वो पूरी तरह से पैदल हो गए हैं। भाजपा जदयू से पंगा लेकर चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे। लोजपा सुप्रीमो ने 135 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बिहार के वोटरों ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की हवा निकाल दी। लोजपा सुप्रीमो चिराग बिहार और बिहारी को फर्स्ट बनाने का लॉलीपॉप दिखाकर वोटरों से वोट लेना चाहते थे, लेकिन वोटर उनके झांसे में नहीं आए। एक विधानसभा सीट छोड़कर बाकी सभी जगहों पर लोजपा कैंडिडेट की करारी हार हुई। इस तरह से चिराग का मंसूबा चकनाचूर हो गया। लोजपा का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मिशन फेल कर दिया गया। चिराग पासवान को लग रहा था कि बिहार के नौजवानों, गरीबों को, बिहारी को फर्स्ट बनाने का वायदा वोट ले लेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जब बिहार की जनता ने चिराग को कहीं का नहीं छोड़ा, इसके बाद वो बिहार से मुंह मोड़ लिए हैं। चुनाव में करारी हार के बाद चिराग पासवान दिल्ली का रुख कर चुके हैं। वो 2 दिसंबर के बाद बिहार की धरती पर कदम नहीं रखे हैं। जानकार बताते हैं कि अब वो बिहार में कभी कभार ही दिखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल यहाँ कोई चुनाव नहीं है। 2 दिसंबर के बाद आज 29 दिसंबर हो गए, यानी कि 27 दिन उनको देखे हुए। बताया जाता है कि वो दिल्ली में बैठकर भाजपा से नजदीकी बनाने में जुटे हैं। जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसे नेता कभी बिहार का भला कर सकते हैं? जो नेता बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करता हो, वो महीनों तक बिहार की जनता से दूर रहे, वो क्या बिहार के बारे में सोचेगा? वैसे नेताओं को बिहार की जनता पूरी तरह से पहचानती है। इस चुनाव में वोटरों ने सबक भी दे दिया कि बेवकूफ बनाकर आप वोट नहीं ले सकते। जदयू नेता ने कहा कि मौसमी नेता आम लोगों का कभी भी भला नहीं कर सकते। लोजपा की करारी हार के बाद पार्टी नेताओं ने चिराग पासवान को बिहार में रहकर राजनीति करने की सलाह दी थी, लेकिन इसका असर भी नहीं हुआ और 27 दिन हो गए, लेकिन चिराग पासवान को अपने दल के नेता भी नहीं देख पाए। इस संबंध में लोजपा के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान अब भाजपा से पिंगे बढ़ाने में जुटे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि भाजपा से संबंध बहाल हो और फिर से मोदी मंत्रिमंडल में खुद जगह मिल जाए, लेकिन यह होते हुए नहीं दिखता है। भाजपा के सहयोगी जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने साफ साफ कह दिया कि लोजपा ना तो बिहार एनडीए में है और ना दिल्ली एनडीए में। केसी त्यागी का यह बयान यह बताने के लिए काफी है कि जदयू चिराग को बख्शने की तैयारी में नहीं। चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहे और जेडीयू को छोटे भाई की भूमिका में लाकर खड़ा करने के बाद नीतीश कुमार किसी कीमत पर अब लोजपा को एनडीए में एंट्री नहीं देना चाहते। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में छोटे भाई की भूमिका में हो, लेकिन यह सर्वविदित है कि वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं। बीजेपी अगर जदयू के विरोध के बाद भी लोजपा को साथ लाती है तो सीएम नीतीश और भाजपा के बीच रिश्ते और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे।